हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ एंड नॉलेज। दिस इज एडवोकेट दृष्टि एंड आज के वीडियो में हम ग्रेट डिटेल्स में समझेंगे कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है जिसमें एंटी स्लॉटर के बारे में बात की गई है, एंटी काउ स्लॉटर के बारे में बात की गई है। 2020 का ये बिल है जो 6 दिसंबर 2020 को पास किया गया है। तो आज की वीडियो में हम ग्रेट डिटेल्स में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इसमें बिल में क्या क्या प्रोविजंस हैं, उसके अलावा क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या कैटल की डेफिनेशन होती है, क्यों ये इंट्रोड्यूस किया गया, इसके अलावा क्या पेनल्टीज इसमें दे रखी हैं। तो उससे पहले आप हमारे चैनल कर लीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। अब बीजेपी गवर्नमेंट ने ये बिल पास किया है तो जान लेते हैं इस बिल का एक्चुअल नेम क्या है। इस बिल को बेसिकली बोला जाता है कर्नाटका प्रिजर्वेशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल 2020, राइट, ये इसका नाम है। बेसिकली इस बिल को लाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत हर्डल्स आई थी। इस बिल का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि कंप्लीट बैन होना चाहिए पूरे काउ स्लॉटर पर, उन पर कंप्लीट रोकथाम होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा बहुत सारी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है, पनिशमेंट इसमें इंक्लूड की गई है, एक डेटरेंट इफेक्ट कहीं ना कहीं इंक्लूड करने की कोशिश की है जिससे काउ स्लॉटर को रोका जा सके। अब जान लेते हैं कि क्या ये बिल न्यू बिल है, क्या इससे पहले ऐसा कोई बिल नहीं था। तो ऐसा नहीं है, ये एक रीवर्जन है। ये एक रीवर्जन है इन द सेंस कि पुराने टाइम में भी ये ऐसा बिल लाया गया था लेकिन कहीं ना कहीं उसमें लैकुनास रही और वो पास नहीं हो पाया। तो समझते हैं कि क्या वो फीचर्स थे। 2010, इन द ईयर 2010 सीएम ऑफ कर्नाटका BS येडियुरप्पा थे, राइट। तो वहाँ पर उनकी किसी वजह से असेंट नहीं मिल पाई थी इस बिल के रिगार्डिंग। उसके अलावा 3 साल बाद सरकार चेंज हुई, वहाँ पर आए सिद्धरामैया CM, उसमें एक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो वहाँ पर असेंट मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था, राइट। तो यहाँ पर भी असेंट नहीं मिल पाई तो उन्होंने रिवर्ट बैक कर दिया 1964 के एक्ट को। तो 1964 का एक्ट लाया गया और हमें सारी सिचुएशन उसी के अकॉर्डिंग डील करनी पड़ी। तो जान लेते हैं 1964 का एक्ट क्या बोल रहा है। अब 1964 में काउ स्लॉटर तो अलाउ किया गया लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। तो क्या अलाउ किया गया और कैसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए समझ लेते हैं। बेसिकली इसमें अलाउ किया गया स्लॉटर लेकिन कुछ लिमिटेड कैटेगरीज को ही अलाउ किया गया। फॉर एग्जांपल बुलक, बफलो, मेल या फीमेल, इनको अलाउ किया गया कि आप इनकी हत्या कर सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, जैसे आपको एक सर्टिफाइड अथॉरिटी से, मतलब एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एक सर्टिफिकेट लेना बहुत आवश्यक है, राइट। और इसके अलावा वो जो आपका कैटल है वो 12 ईयर्स से अबव होना चाहिए, राइट, 12 साल से उस ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा वो ब्रीडिंग के लिए केपेबल हो और सिक ना हो, मतलब बीमार ना हो। तो अगर आप ये सारी कंडीशंस फॉलो करते हैं तब आपको मिल पाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट, राइट। इसके अलावा कुछ लिमिटेड कैटेगरीज कर दी, जैसे बैन लगा दिया उन्होंने काऊ पर और काफ पर, जो ही या शी बफलो होती हैं, तो इन कैटेगरीज पर बैन लगा दिया। इसके अलावा आप स्लॉटर कर सकते हैं। तो 1964 का एक्ट बेसिकली यही डील करता है। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि 1964 का एक्ट तो था, तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी 2020 को ये बिल री इंट्रोड्यूस करने की। बेसिकली बहुत सारी डिमांड्स हो रही थी, बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी कि काउ स्लॉटर पर कंप्लीट बैन हो जाना चाहिए, टोटल बैन हो जाना चाहिए। इसी वजह से लाया गया 2020 का बिल, राइट। इसके अलावा बहुत सारे डिस्कशंस भी चल रहे थे इसके रिगार्डिंग और फिर फाइनली पास हो गया ये बिल 2020 का। उसके अलावा एक कमेटी भी फॉर्म हुई थी जिसमें इसकी वर्किंग, इसकी सारी ऑब्जर्वेशंस की जा रही थी और बहुत सारे सिमिलर लॉज पर स्टडी की जा रही थी जो दूसरे स्टेट्स में लॉज हैं ऑन द एंटी काउ स्लॉटर, लाइक स्टेट्स लाइक यूपी एंड गुजरात। इसमें पहले से ही एंटी काउ स्लॉटर्स के बिल हैं तो उसी को कंसिडर करते हुए ये बिल पास किया गया है, राइट। अब हम समझ लेते हैं क्या इसके फीचर्स हैं। अभी तक हमने 1964 का एक्ट समझा,
इसके अलावा हमने समझा कि क्या ज़रूरत थी 2020 के बिल को लाने की। अब हम समझ लेते हैं क्या इसके बेसिक पेक्युलर फीचर्स हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब बेसिकली इसमें डिफाइन करने की कोशिश की कि क्या बीफ होता है और क्या कैटल होता है। जब तक हमें कैटल का ही मतलब नहीं पता होगा तब तक हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उन्होंने डिफाइन किया बीफ क्या होता है। और बीफ क्या होता है? बीफ बेसिकली होता है फ्लैश, मतलब मांस, किसी भी कैटल का, किसी भी प्रकार में, राइट। अब अगर बीफ ये होता है तो कैटल का मैंने आपको बोला, तो कैटल का मतलब क्या होता है? अब कैटल का मतलब यहाँ पे बोला गया कि कैटल में इंक्लूड होंगी कोई भी काव, गाय, कोई भी उनका बछड़ा, कोई भी बुल, सांड या बुलक, कोई भी बैल। अगर ये सब इंक्लूड किया गया तो देयर वॉज अ डिफरेंस बिटवीन 1964 एक्ट एंड 2020 एक्ट। तो यहाँ पर एक चीज़ और इंक्लूड की गई कि बिलो द एज ऑफ 13 ईयर्स यहाँ पर इंक्लूड किया गया। तो अब समझते हैं कि 1964 में और 2020 के बिल में क्या डिफरेंस रहे। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1964 के एक्ट में बिलो द एज ऑफ मतलब अबव द एज ऑफ 12 ईयर्स था, मतलब 12 साल से ऊपर की एज के अलाउ किए गए थे। वहीं 2020 में भी यही बोला गया कि बिलो द एज ऑफ 13। तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है, कोई लैंग्वेज चेंज कर दी है, बस थोड़ा बहुत सिमिलर ही है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया लिमिटेड कैटेगरीज, वहीं यहाँ पर कुछ कैटेगरीज को और जोड़ दिया गया, कुछ और उसे कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश की गई, राइट। तो अभी तक हमने समझा 1964 का एक्ट क्या कहना चाह रहा है, 1964 और 2020 के एक्ट में क्या डिफरेंस है, इसके अलावा क्या ज़रूरत पड़ी इस बिल को लाने की, राइट। और हमने डेफिनेशन समझी बीफ की, इसके अलावा हमने कैटल की डेफिनेशन समझी। अब हम जान लेते हैं क्या इसके बेसिक नीड है, क्या इसका बेसिक फीचर्स है। तो एक शेल्टर्स में आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा जिससे काऊ का प्रोटेक्शन हो सके, उनका प्रिजर्वेशन हो सके। और वो आपको रजिस्टर्ड किसके द्वारा करवाना पड़ेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, इनके साथ आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा जिससे गाय की मतलब काऊ कैटल की प्रिजर्वेशन हो सके और उनकी हत्या पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा इन्हें बेसिकली ज़्यादातर बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में गौशाला, राइट। तो वहाँ पर रखा जाएगा और उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा अब कौन कौन कस्टडी ले सकता है, हम ये समझेंगे कि कौन कौन कस्टडी ले सकता है। तो ऐसा पुलिस ऑफिसर जो अबव द रैंक ऑफ SI मतलब सब इंस्पेक्टर हो। तो अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस ऑफिसर है अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, वो कर सकता है कस्टडी इनकी। तो उसमें भी बेसिकली ये है कि कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर कर सकता है सर्च या फिर कोई भी सीजर, राइट। तो किसी भी प्रेमाइसेस पर आप जाकर कर सकते हैं, आपको कोई सूचना मिलती है तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आप मटेरियल सीज कर सकते हैं कहीं पर भी। अगर आपको कैटल का मटेरियल मिलता है तो विदाउट आप इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे सीज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आशंका भी है कि वहाँ पे ऐसा एक्ट होने वाला है तो वहाँ पर भी जाकर आप सीज कर सकते हैं। इसके अलावा हम जान लेते हैं कि क्या इसमें पेनाल्टीज़ हैं और क्या इसमें लैकुनाज रहे। तो पेनाल्टीज़ बेसिकली यही है कि काउ स्लॉटर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस टर्म कर दिया गया है जिसमें अरेस्ट विदाउट वारंट होता है। CRPC में मैंने आपको समझाया ही है। इसके अलावा इसमें पनिशमेंट है कि अगर आप 3 से 7 साल तक की इसमें सज़ा दे रखी है और अगर आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो इसमें 50,000 तक का आपको जुर्माना होगा। इसके अलावा आप दूसरी बार करते हैं तो 5 लाख तक का जुर्माना होगा। और अगर आप सब्सिक्वेंट करते हैं मतलब उसके बाद करते हैं तो 1 लाख से 10 लाख तक का आपको जुर्माना देना पड़ेगा, राइट। अब हम जान लेते हैं कि क्या इसमें लैकुनाज रहे, क्या इसमें कमी रही जो हमें नया बिल पास करना पड़ा। बेसिकली सारी गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये बिल जो है बहुत हेस्ट में लाया गया, बहुत जल्दी में लाया गया, बहुत डिस्कशंस इस पर नहीं हुई हैं और कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो हो सकता है क्योंकि ग्राम पंचायत के इलेक्शंस भी होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मूव दिया गया है। इसके अलावा बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल जो बिल को देखती है कि ये किस तरीके का बिल है, उनसे भी कोई कंसल्टेशन, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं ली गई।
तो ये सब हम जानते हैं कि पॉलिटिकल मूव हो सकता है इसके रिगार्डिंग। तो ये था आज हमारा बिल जो 2020 में लाया गया है, कर्नाटका बिल ऑन एंटी काउ स्लॉटर। तो हमने डिस्कस किया एट लेंथ, इसमें हमने प्रोविजंस डिस्कस किए, इसकी नीड डिस्कस की और डिस्कस किया कि 1964 से किस तरीके से 2020 का एक्ट डिफरेंट है, और इसमें पेनल्टीज़ भी हमने डिस्कस की। तो आई एंड दिस वीडियो एंड होप कि आपको कुछ इसमें नॉलेज इम्पार्ट हुई होगी और कुछ समझ आया होगा। इसके अलावा आप हमें बता सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रही हो या आपको कुछ समझने में कुछ कठिनाई रही हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। I advocate Drishti end this video and meet you very soon in next video. Till then, bye bye, take care and have a nice day.